बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। आज की आनंद की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोपावारी बाबा की जय हो। दयादास बाबा की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। आज की आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तों को पुनः सूचित किया जाता है कथा का नियत समय हो चुका है। सभी भगवत चरण अनुरागी भक्त अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर अतिशीघ्र कथा पांडाल में पधारें, भगवान की अमृतमयी कथाओं का रसास्वादन करें, अपने जीवन को सफल बनाएं। जय श्री राधे। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित, कल भगवान देवादिदेव महादेव गोपी रूप धारण करके महाराष्ट्र में पहुंचे। महाराष्ट्र में भगवान श्याम सुंदर ने रास किया, महाराज किया। जितने गोपी इतने कृष्ण बनकर के भगवान आ गए, उतने ही रूप धारण करके आ गए। शंकर भगवान गोपी बनकर के गए हैं और वहां नृत्य हो रहा है। जब प्रेम होता है ना तो प्रेम में नियम नहीं होता। कन्हैया बोली, अरे गोपियों देखो, आज हमारे महाराष्ट्र में एक नई गोपी आई है। भोले बाबा का घूंघटा उठाया, गोपी बनकर के आई थी। शंकर भगवान की सभी ने दर्शन किए। भोले बाबा का मंदिर बन गया गोपेश्वर महादेव के नाम से। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो। श्याम सुंदर ने गोपियों के अज्ञान को दूर किया। जिस समय रास महाराज हुआ, उस समय एक अरिष्टासुर नाम का राक्षस बैल के रूप में आया और भगवान ने उसका भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। इसके बाद में केसी दाना का दमन किया। उधर कंस जिस राक्षस को भेजता है वो वापस नहीं लौटता। एक व्योमासुर नाम के राक्षस को भेजा। वो मायावियों के आचार्य मायासुर का पुत्र था। मायासुर का पुत्र था व्योमासुर। उसको भी भेजा। वो बच्चों के साथ में खेल खेलने लगा, ग्वाल वालों के साथ में खेल खेलते खेलते ग्वाल वालों को पकड़ता और एक गुफा में बंद कर देता। 4-5 बालक रह गए। भगवान ने देखा ये मायावी है, व्योमासुर है। भगवान ने उसकी गर्दन को पकड़ा और झटका लगाया, गर्दन को ही तोड़ दिया, उसकी गोविंदाय नमो नमः कर दी। भगवान ने व्योमासुर का भी वध कर दिया। कंस बड़ा चिंतित होने लगा। कंस चिंतित होने लगा कि मैं जिस राक्षस को भेजता हूं वो वापस नहीं लौटता। उसी समय तलवार निकाली और वसुदेव देवकी को मारना चाहा। कारागार में पहुंचा। वसुदेव देवकी का वध करने के लिए उसी समय नारद जी आ गए। अरे कंस, तू क्या करता है? अगर तूने वसुदेव देवकी का वध कर दिया ना तो जो तेरा शत्रु वो कभी तेरे सामने नहीं आएगा। फिर तू उसका वध कैसे करेगा? क्या करें? कोई उपाय बताओ। नारद जी ने कहा तुम एक काम करो, अपने यहाँ मल्ल युद्ध कराओ, धनुष यज्ञ कराओ, उसमें कृष्ण बलराम के लिए निमंत्रण भेजो। वो यहाँ आएंगे, तुम उनका वध करा देना।
ऐसी क्रीड़ा की। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी से कहा कि तुम निमंत्रण लेकर के जाओ नंद के पास में, कृष्ण बलराम के लिए निमंत्रण है, तुम उनको लिवा करके लाओ और मैं उनका वध करा दूंगा। आज अक्रूर जी बड़े प्रसन्न हैं, मन में बड़ी प्रशंसा हुई कि आज मेरा कितना सुंदर सौभाग्य, आज मैं भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं, आज मुझे गोविंद के दर्शन होंगे। लेकिन मन में क्रूरता हुई, आज मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य कि मैं अपने हाथ से कृष्ण बलराम का वध कराने के लिए मथुरा लेकर के आऊंगा। दोनों तरह से विचार करते हैं अक्रूर जी। अक्रूर जी रथ लेकर चलने लगे। जैसे ही चले वृंदावन में पहुंचे, नंद बाबा के महल की तरफ पहुंचे तो देखा रास्ते में कृष्ण बलराम मिल गए। कृष्ण बलराम से उनकी पुनः भेंट हुई। अक्रूर जी कहने लगे, हे गोविंद, हे माधव, कंस राजा ने तुम्हारे लिए निमंत्रण भेजा है, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। लेकिन उसकी मंत्रणा है कि वो तुम्हारा वध कराना चाहता है। अब प्रभु जैसे आपकी इच्छा। कन्हैया बोले, काका तुमने इस बात को हमें तो बता दिया, लेकिन इस बात को हमारे मैया बाबा को मत बताना। हमारी मैया बाबा को मत बताना। ठीक है बेटा। अक्रूर जी आए, नंद भवन में पहुंचे, नंद जी से वार्ता हुई। नंद बाबा, तुम्हारे बेटा के लिए कंस राजा ने निमंत्रण भेजा है। नंद बाबा बड़ी प्रसन्न हुए कि राजा ने मेरे बेटा के लिए निमंत्रण भेजा है। और ऐसी प्रसन्नता होती है जब किसी हमारे बेटे की किसी मंत्री से, किसी डीएम, एसपी, डीएसपी से जान पहचान हो जाए ना, तो उसके परिवार वाले भी बड़ा घमंड करते हैं। बोले हमारी बैठक, हमारे बेटा की बैठक तो बड़े मंत्रियों के साथ में है। आज नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे बेटा के लिए निमंत्रण भेजा है राजा ने। यशोदा से कहने लगे, यशोदा मेरा लाला प्रातः काल मथुरा को जाएगा, तुम मेरे लाला को तैयार कर देना। यशोदा ने इतनी शब्द सुनी, एक साथ रोने लगी। क्या मेरा कान्हा, मेरा लाल प्रातः काल मुझे छोड़कर मथुरा को जाएगा? यशोदा मैया के नेत्रों से अश्रुधारा बहती रही। सारी रात्रि यशोदा मैया रोती रही। प्रातः काल हो गया, यशोदा मैया के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। लाला को स्नान कराया, वस्त्र पहनाई। बेटा तुम जा रहे हो, मेरी लाल तुम मुझे भूलना मत। सभी ग्वाल वालों को पता चल गया, गोपियों को पता चल गया कि आज हमारे श्याम सुंदर मथुरा को जा रहे हैं। यशोदा मैया विलाप करने लगी, रोने लगी। लाला तुम जो छोड़ चली तो लला, तुम जो छोड़ चली तो लला, तो आरत किसकी उतारूंगी मैं? प्रातः काल जगाई की लला,
तो किसकी सूरत निहारूंगी मैं। माखन मिश्री को भोग लला, कब लौटी गात निहारूंगी मैं। लौट के कब तक अय्यू लला, कब तक तेरी बाट निहारूंगी मैं। तेरी लाला तुम जल्दी आना, कान्हा तुम याद रखना, जल्दी वापस आना। ठीक है मैया। गोपियां आ गई। गोपियां आकर कन्हैया के सामने खड़ी हो गई। हे श्याम सुंदर, तुम हमको छोड़कर जा रहे हो, तुम तो हमारे प्राणेश्वर हो। हमने तो तुम्हारे साथ में लीला की थी। उखल से बांधा तो तुम्हारी मैया ने बांधा। हमने तो तुमसे इतना प्रेम किया और तुम आज हमें छोड़ करके जा रहे हो। गोपियां विरह में बेचैन रहती हैं, विलाप करती हैं। अरे अक्रूर, तुम अक्रूर नहीं, तुम तो बड़े क्रूर हो, जो हमारे श्याम सुंदर को हमसे दूर करने के लिए आए हो। हमारे श्याम सुंदर को हमारे पास से ले जा रहे हो। गोपियां विरह में विलाप करती हैं, रोने लगती हैं। कन्हैया बोले, गोपियों तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही वापस आऊंगा, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। ग्वाल वाल भी साथ में जा रहे हैं। कन्हैया के साथ चलने लगी ग्वाल वाल। अक्रूर जी श्याम सुंदर को रथ में बिठाया, बलराम जी को रथ में बिठाया, दोनों को लेकर चलने लगे। जैसे ही मथुरा पर आए, जमुना जी पर आए, तो जमुना जी पर आकर के अक्रूर जी ने रथ को खड़ा कर दिया और कहने लगे, प्रभु मैं पहले स्नान कर लूं। अक्रूर जी यमुना जी में स्नान करने लगे। स्नान किया और स्नान करने के बाद में जैसे स्नान कर रहे थे, यमुना जी में गोता लगाया तो भगवान के दर्शन किए यमुना जी के अंदर। अक्रूर जी ने विचार किया, मैंने तो उन दोनों को रथ पर बैठा छोड़ा था, जैसे ही बाहर निकल करके देखा तो दोनों रथ पर बैठे हैं। मथुरा में प्रवेश किया। ग्वाल वाल भी आ गए। ग्वाल वाल कहने लगे, रे भैया देखियो, हम मथुरा में जा रहे हैं कंस मामा के यहाँ, और देखियो हमारे तो वस्त्र भी ऐसे ही। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, ग्वाल वालों चिंता मत करो, एक रक्त रंजित नाम का धोबी था। उसी समय वो कंस राजा के वस्त्र धोने का काम करता था। उसी समय वो वस्त्र धोने के लिए आया। श्याम सुंदर बोले, अरे भैया थोड़ी सी वस्त्र हमारे ग्वाल वालों को दे दो। वो धोबी कहने लगा, अरे तुम तो ग्वारिया हो, गमार हो, ये राजा महाराजाओं के वस्त्र हैं, तुम्हें इनको पहनना क्या जानो, जो तुमने पहन रखा है वो ठीक है। भगवान श्याम सुंदर ने मुक्का बनाया, मस्तक पर परिहार किया और उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। ग्वाल वालों ने वस्त्र पहने, थोड़े आगे बढ़े। भैया ये वस्त्र तो बहुत बड़े छोटे हैं। कन्हैया बोले, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। थोड़े आगे बढ़े, एक द्रोण नाम का दर्जी था। द्रोण दर्जी, भगवान उसके वहां पर पहुंचे। अरे भैया हमारे ग्वाल वालों के वस्त्रों को तुम ठीक कर दो। द्रोण दर्जी ने कहा, प्रभु जैसी आज्ञा। उसने वस्त्र ठीक किए। ग्वाल वाल कहने लगे, अरे लाला, अरे ओ कृष्ण, देखियो वैसे तो सब ठीक है,
लेकिन ब्रजवासी के गले में पुष्पों की माला हुई ना तो बड़ी सुंदरता बनी। एक सुदामा नाम का माली था, वो मिला, उसने सभी ग्वाल वालों के गले में, कन्हैया के गले में पुष्पों की माला डाल दी। अब ग्वाल वाल कहने लगे, लाला वैसे तो सब ठीक है, लेकिन हमारा मस्तक सुनो, अगर हमारे मस्तक पर चंदन होता ना तो बड़ी सुंदरता बढ़ती। कुब्जा नाम की दासी जो चंदन घिसने का काम करती थी, वो चंदन लेकर कंस राजा के महल की तरफ जा रही थी। रास्ते में मिली भगवान को। भगवान ने कहा, हे सुंदरी, थोड़ा सा चंदन हमारे ग्वाल वालों को दे दो। कुब्जा कहने लगी, महाराज मैं कुरूप, 3 जगह से टेढ़ी, और तुम कहते हो सुंदरी। ग्वाल वालों के मस्तक पर चंदन लगाया। कन्हैया बोले, ग्वाल वालों, इस देवी ने तुम्हारी तो सुंदरता बढ़ाई, अब इसको भी कुछ देना चाहिए। वो 3 जगह से टेढ़ी थी कुब्जा। भगवान श्याम सुंदर ने अपना पैर उसके पैर पर रखा और ठोड़ी के नीचे एक हाथ लगाया और झटका लगाया और सुंदर सीधी कर दिया। कुब्जा ने कहा, प्रभु आप मेरी कुटिया पर पधारे। भगवान कहने लगे, हे कुब्जा, मैंने तेरा तो कुबड़पन दूर किया, लेकिन अभी मुझे बहुत कार्य करना है। लेकिन मैं तुझसे कहता हूं, एक दिन मैं तेरी कुटिया पर अवश्य आऊंगा। उसके बाद में भगवान श्याम सुंदर ने कुब्जा के ऊपर कृपा की। उधर जैसे ही कंस के महल में प्रवेश किया तो महल के दरवाजे पर एक धनुष रखा था। भगवान ने धनुष को उठाया, 2 टुकड़े कर दिए, तोड़ दिया, धनुष भंग हो गया। एक टुकड़ा बलराम जी के हाथ में, एक टुकड़ा श्याम सुंदर के हाथ में, दोनों आगे बढ़ी तो देखा महल के दूसरे दरवाजे पर एक कुबलिया पेड़ नाम का हाथी खड़ा था। ये कुबलिया पेड़ नाम का हाथी था। ये हाथी जरासंध का था। एक बार जरासंध मथुरा में घूमने आया तो जरासंध का हाथी घूमते घूमते कंस के महल में प्रवेश कर गया। मदमस्त हाथी। कंस ने देखा, ये किसका हाथी है? द्वारपालों ने बताया, महाराज ये जरासंध का हाथी है। कंस इतना बलशाली था, हाथी के पैर पकड़े और घुमाकर कंस के खेमे में, जरासंध के खेमे में फेंक दिया। जरासंध ने देखा हाथी की दशा को, देखा इतना बड़ा बलवान, इतना बलशाली, ऐसे बलवान राजा से या तो दोस्ती होनी चाहिए या रिश्तेदारी। जरासंध की 2 बेटी थी, अस्ति और प्राप्ति। दोनों का विवाह कंस के साथ में कर दिया और वो कुबलिया पेड़ हाथी उनको दहेज में दे दिया। आज उस कुबलिया पेड़ नाम के हाथी को मदरा पिला रखी है महावतों ने। दरवाजे पर खड़े ही देखा, जैसे ही कृष्ण बलराम आए, महावतों ने अंकुश लगाई, वो कुबलिया पेड़ नाम का हाथी चिंगारने लगा। भगवान श्याम सुंदर ने छोटा रूप बनाया, पैरों के बीच से निकलकर और उसकी पूंछ पकड़कर उसके ऊपर चढ़ गई, मुक्का बनाया, मस्तक पर प्रहार किया, उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। आगे बढ़ी तो 5-5 पहलवान खड़ी थी, बड़ी विशाल शरीर वाली, मुष्टिक, चाणूर, कूट, सल, तोसल, 5 पहलवान थे। कृष्ण बलराम से कहा, आओ हमारे साथ मल्ल युद्ध करो। सभी सभा में बैठे विराजमान, सबने सोचा ये छोटे छोटे 2 लाला और इतने बड़े बड़े पहलवान, ये युद्ध ठीक नहीं है, ये धर्म का युद्ध नहीं है।
ये धर्म युद्ध नहीं है। महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो धर्म का युद्ध था। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युतोत्सवा। लेकिन ये तो ठीक नहीं। दो छोटे छोटे लाला और इतने बड़े बड़े 5 पहलवान। भगवान ने कहा ठीक है। जिसने देखा अरे कोई बात नहीं, ये भगवान हैं, साक्षात नारायण हैं, तो भगवान ने उसको उसी रूप में दर्शन दिए। जिसने भगवान को जिस रूप में देखा था, भगवान ने उसको उसी रूप में दर्शन दिए। रामचरितमानस में लिखा है, हो जाकी रही भावे ना जैसी, प्रभु मूरत देखी तेनु तैसी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। 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 जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी जो भावना थी, भगवान ने उसी भाव से उसको दर्शन दिए। मल्लों को कृष्ण वज्र के समान प्रतीत हुए, जन साधारण को उत्तम मानव दिखाई दिए, गोपों को स्वजन अर्थात अपने जैसे ही लगे, श्री मंत्रियों को साक्षात कामदेव जैसे लगे, कंस को मृत्यु यमराज के रूप में दिखाई देने लगे, अज्ञानियों को अपूर्ण लगे, योगियों को परब्रह्म के रूप में दर्शित हुए। इस तरह से भगवान ने सबको दर्शन दिए। उसके बाद में 5 पहलवानों को पकड़ा और एक एक करके भगवान ने उनका भी वध कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इसके बाद में कंस ने कहा, रे सिपाहियों इनको पकड़ लो, इनको पकड़ लो। सिपाही दौड़े कृष्ण बलराम को पकड़ने के लिए। कन्हैया बोली, मामा राधे। अरे मामा तू क्यों चिंता करता है, अब तेरा ही नंबर है। भगवान दौड़े और दौड़ करके कंस को पकड़ लिया और उसके केश पकड़े सिंहासन से नीचे गिरा दिया। उसके सीने पर बैठ गए गोविंद, केश पकड़ रखे एक हाथ से। कंस बोले, अरे लाला मुंह को छोड़ दे, मेरे केसों को छोड़ दे, पीड़ा हो रही है। अरे मामा तू उस बात को याद कर, जिस दिन तूने मेरी माता के केश पकड़ करके रथ से नीचे गिराया था, उस दिन मेरी माता की क्या दशा थी। आज तू कहता है मुझे छोड़ दे। भगवान ने मुक्का बनाया, मस्तक पर प्रहार किया, सीने पर प्रहार किया,
उसकी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय हो। कंस का वध कर दिया भगवान ने।